एससी के अधिकारी और कर्मचारी के बहुत बड़ी मिलीभगत है। तो TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी थे, उनकी संलिप्तता की जांच होनी चाहिए कि उनके रहते हुए पेपर कैसे आउट हो गया। पड़ेगी TRE 1 से लेकर TRE 2 तक दोनों परीक्षाओं की जांच चलनी पड़ेगी कि कौन फर्जी वाला बहाल हो गया और कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे के दम पर बहाल हुए। सारे मामलों की जाँच होनी चाहिए। गाँव के गोद में जाके बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से TRE 1 से लेकर TRE 2 तक बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ। सारे मामलों की जाँच सरकार को करानी होगी। अगर आप नहीं कराते हैं तो अंतिम विकल्प के रूप में माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम जाने के लिए तैयार हैं। बहाली की जो परीक्षा थी वो अब रद्द कर दी गई है। फर्जीवाड़ा के मांग को लेकर जो छात्र थे वो लगातार सड़कों पर आंदोलन करने की धमकी दे रहे थे। यू ने परीक्षा की जांच की, उसके बाद अब आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी गई है। लेकिन अब मांग अब प्रथम चरण और द्वितीय चरण के भी जाँच करने की बात कही जा रही है। छात्रों के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं। आप लोग जब द्वितीय चरण की परीक्षा रद्द कर दिया गया तो पहले चरण दूसरे चरण की जांच की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भंडाफोड़ हो रहा है, जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पहले बार में खारिज कर देना, BPSC ने पहले खारिज किया था कि कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही हम लोग को इनपुट नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जब हम लोग का दबाव पड़ा, हम लोगों ने कहा कि 21 मार्च को BPSC का घेराव करेंगे, तो उन्होंने पेपर को रद्द कर दिया। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल आप बता दें कि TRE 1 और से लेकर TRE 2 तक जो चीज़ें सामने आ रही है, उसमें आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि TRE 1 में भी TRE 2 में भी इन लोगों को प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ही क्वेश्चन मुहैया कराया गया था। और जो बातें सामने निकल कर आ रही है, सिवान, गोपालगंज और सारण यानी छपरा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, लाखों अभ्यर्थी, उनका सेंटर आरा और बक्सर में रखा गया और सबको पहले से ही लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, गोरखपुर आदि जगहों पर प्रश्न पत्र मुहैया कराकर और रटवाया जा रहा था। बिल्कुल अब कहने की अब कहाँ कोई ज़रूरत है कि BPSC ही वही आयोग है। बिहार लीक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग से लीक सेवा आयोग, सारे मामले सिद्ध हो चुके हैं। 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ। हम लोग तो उस समय भी चिल्ला कर बोलते थे कि सारे मामलों की जांच की CBI जांच होनी चाहिए। लेकिन ये लोग आर्थिक अपराध इकाई की जांच टीम कर रही थी और मुख्य सरगना नहीं पकड़ा जाता है। बस 10 दिन तक मामला चलता है, मामले को ठंडा बस्ता में डाल दिया जाता है। निश्चित रूप से अब बिल्कुल कुकर्म, जितना भी कुकर्म था वो सिद्ध हो चुका है और सारे मामलों की जिम्मेदारी BPSC के पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी को लेनी पड़ी होगी। पूरा तथ्य है। 1 से लेकर 2 तक आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट आने दीजिए और जितने फर्जीवाड़े हुए, सीटेट फेल, STT फेल और कई फर्जीवाड़े, सब लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस प्रकार से हुआ, पूरे प्रमाण के साथ हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। लेकिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पर ही नहीं, आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट मिलनी चाहिए कि जो मुख्य सरगना है, BPSC के अंदर बैठा है, कोचिंग माफिया है या सॉल्वर गैंग है, उसकी गिरफ्तारी हो। और निश्चित रूप से जो चीज़ें सामने आ रही है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि तीनों पेज की बहाली शिक्षा माफियाओं के हाथ में थी और बड़े पैमाने पर पैसा लेकर लोगों को बहाल किया गया। जितनी भी मांगे थी, हम लोग की मांग बिल्कुल सही रास्ते पर है। आप लोग हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, सरकार से तो आप लोग का विश्वास उठ गया है, इसका मतलब? निश्चित रूप से सरकार के समक्ष ही हम लोग पहले से TRE 1 से लेकर TRE 2 तक सारे मामलों को हम लोग ने उजागर किया कि सीटेट फेल, STT फेल और कई फर्जी वाले डोमिसाइल गलत सर्टिफिकेट बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो धोखा और षड्यंत्र हुआ, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब हम इन मामलों पर चुप नहीं बैठेंगे। सरकार के समक्ष इन बातों को ले जाएंगे। सरकार अगर हमारी बात नहीं मानी तो सारे मामले पर हम लोग संज्ञान में हैं और निश्चित रूप से तीसरे फेज की बहाली पर जो फंडाफोड़ हुआ है, सारे मामलों पर सरकार की संज्ञानता बिल्कुल सही रास्ते पर है। हम लोग आर्थिक अपराध इकाई को ग्रेट सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने कम समय में जो भंडाफोड़ किया है और उन्होंने कहा है कि BPSC के अधिकारी और कर्मचारी के बहुत बड़ी मिलीभगत है। तो TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी थे, उनकी संलिप्तता की जाँच होनी चाहिए कि उनके रहते हुए पेपर कैसे आउट हो गया। क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक भी क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से, वही प्रिंटिंग प्रेस है जो ब्लैक लिस्टेड था, उसी प्रिंटिंग प्रेस को छपने के लिए दिया गया था जो तीसरे पेज की बहाली में मिला था। सारे मामले क्लियर हो चुके हैं। अब हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को अब खुली छूट मिलनी चाहिए कि परीक्षा हुआ, लीक हुआ, रद्द हुआ, फिर दोबारा परीक्षा होगा, फिर सेटिंग गेटिंग चलेगा, ये बंद होना चाहिए। बिहार में जो 10 वर्षों जो खेल चल रहा है, उसको जल्द से जल्द बंद करने की ज़रूरत है। अगर आप बंद नहीं करते हैं तो अब हमको न महागठबंधन सरकार से, न NDA के सरकार से, किसी सरकार से अब कोई समझौता नहीं करना है। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों के साथ जो हकमारी हुआ है, इस प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आपके रहते हुए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसको आपको एनी हाउ आपको रद्द करनी पड़ेगी। TRE 1 से लेकर TRE 2 तक दोनों परीक्षाओं की जाँच चलनी पड़ेगी कि कौन फर्जी वाला बहाल हो गया और कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे के दम पर बहाल हुए। सारे मामलों की जांच होनी चाहिए।
रंजीत नाम का एक व्यक्ति का खूब चर्चा हो रहा है, जो तीसरे चरण के एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर लीक में। और सवाल दूसरा कि अभी तक बिहार में प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कोलकाता से प्रिंटिंग छप कर आता है सवाल जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो फिर फर्जीवाड़ा कैसे रुकेगा? निश्चित रूप से आपको तो हम पहले से कह रहे हैं कि कई रंजीत के नाम आए थे। इसके पहले एक और आईएएस रंजीत थे, एक रंजीत रजक जो डीएसपी था, और फिर एक और रंजीत है, और एक और बहुत पहले रंजीत डॉन हुआ करते थे। तो सारे रंजीत एक ही खेल में चल रहे हैं। सारे मामलों पर प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता में हो या दिल्ली में हो, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वही कंपनी को दिया गया जांच का छपने का, क्वेश्चन छपने का, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी था। और सारे मामलों पर पैसा लेकर प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपवाया जाता है, और फिर इस सारे मामलों पर क्वेश्चन पत्र छपने के पहले ही शिक्षा माफियाओं के सर्वर गैंग के हाथ में चली जाती है। आप समझ लीजिए कि बहाली की प्रक्रिया बिहार में किस प्रकार से चल रही है। राज्य की सबसे बड़ी एजेंसी अब हाथ खड़ी कर चुकी है, सरगनाओं के गोद में जाके बैठी हुई है। निश्चित रूप से TRE-1 से लेकर TRE-2 तक बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ। सारे मामलों की जांच सरकार को करानी होगी। अगर आप नहीं कराते हैं तो अंतिम विकल्प के रूप में माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम जाने के लिए तैयार हैं। प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो एग्ज़ाम दिए पास हुए हैं, अब शिक्षक भी बन गए हैं। अब जब जांच की बात कर रहे हैं तो उनका फिर क्या होगा, जो शिक्षक बन गए हैं, ज्वाइनिंग कर लिए हैं? निश्चित रूप से जांच के दायरे में वो लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। सर्टिफिकेट आपका अगर ओरिजिनल है तो निश्चित रूप से आप बहाल रहेंगे, लेकिन जो गलत लोग बहाल हो गए हैं, सभी मामलों की जांच होनी चाहिए। TRE-1 से लेकर TRE-2 तक हजारों लोग गलत सर्टिफिकेट लेकर बहाल हो गए हैं। सारे मामलों की जांच अब हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री जी को आज न कल उनको ऑर्डर देना पड़ेगा। आर्थिक अपराध को खुली छूट मिलनी चाहिए कि कौन कौन इस गिरोह में शामिल है, सबका पर्दाफाश जल्द से जल्द होना चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट आकर एग्ज़ाम दिए, अब एग्ज़ाम रद्द होगा, चाहे भी सिपाही बहाली को हो, दरोगा बहाली को हो, शिक्षक बहाली को हो। अब उनके जो परेशानी है वो फिर दोबारा एग्ज़ाम देने आएंगे, फिर इसके लिए उनको कोई मुआवजा भत्ता, क्या व्यवस्था सरकार से आप क्या मांग करते हैं? निश्चित रूप से ये तो पहले नहीं, परीक्षा होता है, पेपर लीक, फिर रद्द, फिर परीक्षा करने से लेकर आने जाने का खर्च। तेजस्वी यादव तो पहले बोलते थे कि मुआवजा मिलना चाहिए। जब आप सरकार में आ गए तो आप ही के सरकार में रहते हुए काफ़ी चीज़ें सामने अब आ रही है। तो निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थियों के जो फॉर्म भरने से लेकर और आने जाने और होटल में ठहरने का खर्च है, सारे मामलों पर आपको बता दें कि सब चीज़ों पर अब सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा कि बहाली की प्रक्रिया होती है, पेपर लीक होता है, रद्द होता है, फिर परीक्षा होती है, फिर सेटिंग गेटिंग का खेल चलता है। ये खेल खत्म होना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ, गरीब किसान मजदूर के बच्चों के साथ जो हकमारी इस प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। हम निश्चित रूप से दूसरे फेज की बहाली, प्रथम फेज की बहाली, दोनों फेज की बहाली की मांग करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी अब होना जरूरी है, क्योंकि बहुत हो गया, पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है निश्चित रूप से। तो आपने सुना, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ थे। अब ये हाईकोर्ट जाने की बात भी कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।